जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं वहाँ सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसी सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं नाम जुड़ जाता है फेक न्यूज़ से। इसी के बारे में अवगत कराने के लिए आर्यपीजी कॉलेज के जनसंचार विभाग ने एक वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय ही यही है कि फेक न्यूज़ पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम कौशिक शिरकत करेंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में और इस वेबिनार के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं आर्यपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता से। आइए उनसे जानते हैं कि फेक न्यूज़ कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आज के टाइम पे प्ले कर रही है, कितना ज़्यादा लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा अलग तरीके से देश को देखने के लिए मजबूर कर रही है। तो नमस्कार सर। सर, जैसे अब वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य मुद्दा रखा गया है फेक न्यूज़, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अगर हम देखें फेक न्यूज़ कितना इफेक्ट डाल रही है एक स्टूडेंट के मेंटालिटी पे और कहीं ना कहीं हमारे देश की पूरी मेंटालिटी पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही करंट जो इशू है फेक न्यूज़ का, इसके ऊपर वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वो जा रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम कौशिक जी जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हैं, एज अ की नोट स्पीकर इन्वाइट किया गया है। निश्चित तौर पर आपका वक्तव्य बहुत जो है बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। मेरा जो मानना है वो यही है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ को जो है फेक न्यूज़ बना करके जिस तरीके से दे दिया जाता है और पब्लिक के अंदर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आता है, ये बहुत गलत है। निश्चित तौर पर मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ जब पब्लिक को भेजी जाती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, उसकी पूरी तहकीकात जान करके, दोनों पक्ष जान करके सच क्या है झूठ क्या है उसके बाद ही वो न्यूज़ दी जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इससे हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हम ये पता लगाएं कि फेक न्यूज़ है या रियल न्यूज़ है, ये चीज़ें प्रोफेसर विक्रम जी विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी प्राध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं इस वेबिनार से बहुत लाभान्वित होंगे। सर, जैसे हम आज के टाइम पे जो जी रहे हैं, कोरोना का काल है या किसान आंदोलन हमने देखा, उसमें कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज़ थी उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, क्योंकि कोरोना काल में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि ये उपाय कीजिए तो ये हो जाएगा और उससे कई लोगों की जान भी खतरे में पड़ी। तो उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टूडेंट वर्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट वही होता है सोशल मीडिया से। देखिए, किसी भी न्यूज़ को पढ़ करके उसको सच मान लेना ये भी गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। और जिस तरीके से मान लीजिए प्रिंट मीडिया के अंदर हम देखते हैं कोई भी न्यूज़ आती है तो वो किसने दी है, संवाददाता कौन है, उसे किसने वो न्यूज़ प्रेजेंट की है, उसका सोर्स लिखा होता है। ठीक इसी तरीके से हम गूगल करके या और अच्छी तरह से ये पता लगा लेना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। यदि कोई ऐसी न्यूज़ है जो हमें लगता है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है तो हमें उसकी सत्यता जानने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। तुरंत हमारे पास कोई मैसेज आया और उसको हम फॉरवर्ड कर दें और बाद में पता चले कि वो फेक था तो इससे अपनी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती है। तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सो जैसे आज टाइम है सोशल मीडिया का कि टच पे दुनिया चलती है कि एक क्लिक किया और आपने शेयर कर दिया उस चीज़ को, तो स्टूडेंट, मैं सीधा अट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स के लिए कि वो सोशल मीडिया से कैसे बचे। और जैसे वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स को देखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके एक फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ के बारे में। देखिए, कॉलेज के अंदर जो इस प्रकार का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है उसका ध्येय यही है कि बच्चों को हम सचेत करें, अलर्ट करें कि हमने आम पब्लिक की तरह से भेड़ चाल की तरह से नहीं चलना है। आप मीडिया के बच्चे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई न्यूज़ आगे आप प्रिंट कर रहे हैं या पब्लिक को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसकी सत्यता जानें, उसकी असलियत जानें और उसके बाद ही पब्लिक तक पहुंचाएं। बिना सत्यता के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, पहले उसकी रियलिटी तक पहुँचें, उसका एक रियलिटी चेक करें कि वो न्यूज़ रियल भी है या फेक है। तो इसी के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को और कहीं ना कहीं टीचर्स को भी बताया जा सके कि जो वो एक क्लिक में शेयर कर देते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं रूपल, ACP नेटवर्क पानीपत।